माधो सिंह भंडारी की लोक गाथा। एक सिंह रणबण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। ये उपमा गढ़वाल के राजा महिपत शाह के वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी के लिए कही जाती है। दरअसल वे माधो सिंह भंडारी ही थे जिनकी कुशल इंजीनियरिंग का लोहा आज भी लोग मानते हैं। उन्होंने पहाड़ के भीतर से एक नहर निकालकर मलेथा की बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया था। कहते हैं माधो सिंह भंडारी की 2 पत्नियां थी। एक रानीहाट में रहती थी जिसका नाम रुकमा था, दूसरी मलेथा गांव में रहा करती थी, उसका नाम उदीना था। माधो सिंह भंडारी ने उदीना से प्रेम विवाह किया था। वे उच्छंदन गढ़ की राजकुमारी थी। मलेथा में उसका मन नहीं लगता था। एक दिन उसने माधो सिंह भंडारी से कहा, हे माधो सिंह, सोचा था तू राजा महिपत शाह का सेनापति है, तेरे घर में बासमती चावल के भंडार रहते होंगे, लेकिन जब से ब्याह कर आई हूँ बासमती तो दूर मोटे चावल का भात भी खाने को नहीं मिलता है। लगता है किस्मत में कूदा और झंगोरा ही लिखा है। माधो सिंह भंडारी पत्नी की उल्हाना से दुखी रहने लगा। अब उसका मन भी उदीना से उचटने लगा। वह अक्सर रानीहाट चला जाता था। वहाँ रुकमा उसे दूध भात खिलाती थी। रुकमा के प्रति उसका प्रेम गहरा होता चला गया। एक दिन उसने रुकमा से कहा, ए रुकमा, तू मलेथा में चले आ। तभी रुकमा ने तपाक से कहा, हे माधो सिंह भंडारी, तेरे मलेथा में तो सवा मडवा ही पैदा होता है। मैं मडवा सवा खाने वहाँ नहीं आऊँगी। नहीं, सुबह सुबह उठकर गंगा से पानी लाने की मुझ में शक्ति है। मुझे तो रानीहाट में ही रहना है। तुम उदीना के साथ खुश रहो। जब बासमती भात खाने का मन हो यहाँ चले आना। रुकमा की बात माधो सिंह भंडारी को चुभ गई। वह उदीना के बारे में सोचने लगा। उदीना भली तानी देती है, रहती तो उसी के साथ है, माधो सिंह ने सोचते हुए कहा। अब वह मलेथा की बंजर जमीन में बासमती उगाने की सोचने लगा। माधो सिंह रोज अलकनंदा के किनारे जाता, सोचता गांव के नज़दीक पानी है, लेकिन पानी गांव तक कैसे पहुंचाया जाए ये बड़ा सवाल था। एक दिन माधो सिंह का ध्यान मलेथा के पीछे बहने वाली चंद्रभागा नदी की तरफ गया। वह मनी मन खुश हुआ। उसने मनी मन कहा, चंद्रभागा नदी का पानी तो गांव तक पहुंचाया जा सकता है। वो सीधे घर गया। उसने अपनी पत्नी उदीना की तरफ देखकर कहा, हे उदीना, तुम सोचती थी राजा महिपत शाह के सेनापति के खेतों में जीरी बासमती पैदा होती होगी, लेकिन यहाँ तुम्हें बंजर जमीन नजर आई। तुम अब इन खेतों में जीरी बासमती उगाओगी। मैं गांव तक चंद्रभागा नदी का पानी लाऊंगा। कैसे? उदीना ने पूछा। मलेथा और चंद्रभागा नदी के बीच में जो पहाड़ी है उसे खोदकर नहर निकालेंगे। सोच लो, काम आसान नहीं है। उदीना ने कहा, हे उदीना, काम कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। उस दिन माधो सिंह भंडारी कुछ देरी से श्रीनगर दरबार में पहुंचा। महाराज को उसने जयदेव कहा, फिर अपने नियत स्थान पर बैठ गया। माधो सिंह, कई दिन से हम देख रहे हैं तुम देरी से दरबार में आते हो। राजा महिपत शाह ने कहा, महाराज, मलेथा में जीरी बासमती होती है, उसे पकाने में देरी होती होगी। दरबारियों ने हास परिहास करते हुए कहा, आज मलेथा में बासमती नहीं उगती है तो क्या हुआ, कल उगेगी। माधो सिंह भंडारी ने जवाब देते हुए कहा, पानी कहाँ से आएगा? एक दरबारी ने पूछा। मैं गांव तक पानी लेकर आऊँगा, माधो सिंह भंडारी ने कहा। महिपत शाह के दरबार में दरबारी जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। माधो सिंह, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? महाराज महिपत शाह ने पूछा। महाराज, मुझे दरबार से कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। क्यों? महिपत शाह ने पूछा। महाराज, मलेथा तक गुल लानी है, माधो सिंह भंडारी ने कहा। राजा महिपत शाह ने माधो सिंह भंडारी को छुट्टी दे दी। माधो सिंह भंडारी मलेथा लौट आया। पत्नी ने जल्दी घर आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि दरबार से छुट्टी मांग कर आया। अगले दिन सुबह उठकर उसने संबल और गैंती उठाई। पत्नी उदीना ने उसके माथे पर तिलक किया। कहा, जैसे दूसरे रण जीते हैं इसे भी जीत कर लौटना। माधो सिंह ने उदीना की तरफ देखकर कहा, वचन देता हूँ। कई दिन और रातें बीत गई। सुरंग का एक हिस्सा भी नहीं काटा जा सका, लेकिन माधो सिंह डटा रहा। उसके साथ एक के बाद एक जैसे जवान जुड़ते चले गए। एक दिन सुरंग से सरसराता गड़गड़ाता हुआ पानी आने लगा। सब खुशी मनाते हैं, ढोल बाजे बजाते हैं, लेकिन पानी आगे नहीं बढ़ा। क्या उपाय करें?
माधो सिंह को सोचते सोचते अल्प निद्रा आ गई। तभी उसके स्वप्न में उसका इष्ट देव माणिकनाथ आया। उसने माधो सिंह से कहा, सुरंग पर माँ भगवती का थान है, अपने बेटे की बलि दे दे, तभी पानी आएगा। माधो सिंह चौंक कर उठा। उसने कहा, हे इष्ट देवता, ये कैसी होनहार है। रात्रि हुई। माधो सिंह ने साथियों से कहा, सुरंग पर चलो। माधो सिंह साथ में पुत्र को भी ले गया। उसने देवी राजराजेश्वरी की पूजा की और फिर बेटी की बलि दे दी। रक्त की बूंदें माधो सिंह की स्त्री की गोद में भिजा गिरी। वह चौंक कर उठी, दौड़कर सुरंग के पास पहुंची। रोते कलपते हुए देखती है, आगे आगे बेटे का सिर जा रहा है, पीछे पानी सरसराता हुआ आगे बढ़ रहा था। माधो सिंह की पत्नी रोती बिलखती है। माधो सिंह का बलिदान अमर हुआ। मैंने था कि बंजर धरती हरी भरी हो गई, वहाँ बासमती पैदा होता है, लोगों के खेतों में खूब अनाज पैदा होता है। अमर हो गया माधो सिंह, अमर हो गया उसके बेटे का बलिदान। हालांकि माधो सिंह के बेटे के बलिदान को लेकर एक और कहावत भी है। कहते हैं, तब चंद्रभागा नदी के पानी पर डांग चौरा के सदानंद भैरव का अधिकार था। उसने सुरंग में पानी डालने का विरोध किया तो वहाँ युद्ध छिड़ गया, जिसमें माधो सिंह भंडारी के बेटे की मौत हो गई। सच जो भी हो, मलिथा की नहर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है।